आपको दूर या पास का कम दिखाई दे, गाड़ी ड्राइव करने में समस्या हो या आप दूसरे व्यक्ति के चेहरे के भावों को न पढ़ पाए तो समझिए कि आपकी आंखों में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोतियाबिंद के शिकार होते जा रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम मोतियाबिंद की समस्या को खत्म कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानते हैं कि मोतियाबिंद क्या होता है, कैसे इसका इलाज होता है और इलाज होने के बाद हमको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ेगी। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि मोतियाबिंद होता क्या है। लेंस हमारी आंखों का एक बहुत ही स्पेशल भाग होता है जो लाइट या इमेज को रेटिना पर फोकस करने में सहायता करता है। रेटिना आंख के पिछले भाग पर प्रकाश के प्रति संवेदनशील उत्तक होता है। सामान्य आंखों में प्रकाश पारदर्शी लेंस से रेटिना को जाता है। एक बार जब यह रेटिना पर पहुंच जाता है तो प्रकाश नर्व सिग्नल में बदल जाते हैं जो मस्तिष्क की ओर भेजते हैं, जिससे कि हमें कोई भी इमेज पता चलता है या दिखता है। रेटिना शार्प इमेज को, अच्छी इमेज को प्राप्त करे, इसके लिए जरूरी होता है कि जो हमारा लेंस हो वो क्लियर हो। लेकिन जब लेंस क्लाउडी हो जाता है यानी धुंधला होने लगता है तो लाइट जो है वो लेंसों से स्पष्ट रूप से गुजर नहीं पाती, जिससे जो भी चीज हमें सामने से दिखती है वो थोड़ी धुंधली होने लगती है। और जैसे जैसे ये और ज्यादा धुंधली होने लगे वैसे वैसे मोतियाबिंद और ज्यादा बढ़ता जाता है। नजर धुंधली होने के कारण मोतियाबिंद से जो पीड़ित लोग होते हैं उनको कोई भी चीज पढ़ने में, देखने में, खासकर जब वो ड्राइविंग करते हैं और रात के समय की समस्या में काफी ज्यादा उनको आती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि मोतियाबिंद होने के कारण क्या है। वैसे देखा जाए तो मोतियाबिंद के स्पेसिफिक कौन सा कारण है ये तो नहीं समझ पाते, लेकिन हाँ कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो मोतियाबिंद के रिस्क को बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो सकती है और खासकर 40 वर्ष के बाद मोतियाबिंद की प्रॉब्लम होना थोड़ा कॉमन हो गया है अभी। दूसरा, डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनको मोतियाबिंद की प्रॉब्लम होना थोड़ा कॉमन है। इसके साथ ही जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में धूप में रहते हैं, मतलब ऐसा काम करते हैं जिसमें वहां धूप में ज्यादा रहना पड़े, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही जिनको जेनेटिक्स प्रॉब्लम भी कारण हो सकती है, मतलब जिनके फैमिली में कभी मोतियाबिंद हुआ रहे उसके कारण भी हो सकता है। साथ ही साथ जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो सकती है। फैट भी एक कारण है जिसके कारण मोतियाबिंद हो सकती है। कभी आंखों में कोई प्रकार का चोट लगा हो या सूजन हुई हो उसके कारण भी मोतियाबिंद हो सकती है। पहले कोई आंखों में सर्जरी हुई हो उसके कारण भी मोतियाबिंद हो सकता है। इसके साथ ही धूम्रपान करना या कार्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन का लंबे समय तक इस्तेमाल करने के कारण जो है मोतियाबिंद हो सकते हैं। आंखों में जब मोतियाबिंद हो जाते हैं तो उनके कुछ लक्षण दिखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं मोतियाबिंद के लक्षण कौन कौन से हैं। सबसे पहला लक्षण तो ये होगा कि आपकी जो दृष्टि होगी, मतलब जब देखेंगे कोई भी चीज तो बहुत ज्यादा धुंधला होगा या फिर अस्पष्ट होगा। इसके साथ ही बुजुर्गों में निकट दृष्टि दोष आता है। निकट दृष्टि दोष मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि दूर की चीजें साफ नहीं दिखती, तो जो खासकर जो बुढ़े लोग होते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। इसके साथ ही रंगों को देखने की क्षमता में बदलाव होता है, क्योंकि लेंस जो है वो हमारे एक फिल्टर की तरह काम करता है, तो इसलिए हम रंगों को भी क्लियर नहीं कर पाते, उसमें भी प्रॉब्लम आता है। रात में ड्राइविंग करने के टाइम काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, और अगर कोई हेडलाइट वगैरह आती है तो जिससे आंख हमारा जो है वो काफी ज्यादा चौंधिया जाना, मतलब जैसे फोकस काफी ज्यादा होने लगता है। इसके साथ ही दिन के समय में खासकर सूर्य की रोशनी को हम स्पेशली आंख से, खुली आंख से नहीं देख पाते, उससे भी हमें आंखों में प्रॉब्लम आती है। इसके साथ ही कभी कभी दोहरी दृष्टि भी होने लगती है, यानी एक ही चीज दो दो दिखने लगती है, और चश्मे के नंबर में बहुत ज्यादा बदलाव होने लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है जिसके द्वारा हम मोतियाबिंद के लक्षण को समझ सकते हैं। अब इसके बात करें रोकथाम के बारे में कि इसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं, तो वैसे देखा जाए तो इसके बारे में कोई भी ऐसा कोई होम रेमेडीज वगैरह नहीं है कि जिससे आप इसको रोक सकें। कुछ एक्सरसाइज वगैरह होते हैं जो कि हमारे आंखों की रोशनी के लिए सही होते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको पूरी तरीके से रोक सकते हैं, जैसे कि ऑपरेशन एक जरिया है। ऑपरेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने
मोतियाबिंद की जड़ को खत्म कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ऑपरेशन हर किसी का नहीं होता है, और एक साथ में अगर आपको दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो गया तो दोनों आंखों का एक साथ ऑपरेशन भी नहीं होता। पहले एक आंख का होगा, अगर आप उससे ठीक ठाक सब कुछ देख पाते तो भले ही आप दूसरे दिन करा ले, लेकिन एक साथ दोनों आंखों का ऑपरेशन नहीं होता। ऑपरेशन कराने के समय भी बहुत चीजों का ध्यान देना होता है, जैसे कि शुगर लेवल आपका क्या होगा, थायराइड के पेशेंट है कि नहीं है, बहुत सारे ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि आपका जो पेशेंट है वो सही है, ऑपरेशन करने लायक है कि नहीं। दूसरा फ्रेंड्स, अगर आप शुगर के पेशेंट है तो आपको ऑपरेशन जल्दी कराना चाहिए, क्योंकि अगर ये शुगर का लेवल ज्यादा बढ़ता है तो मोतियाबिंद से आंखों का चला जाना भी ज्यादा समस्या हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम उस समय ध्यान न दें कि हमारा मोतियाबिंद पका है या नहीं पका है। अगर आप शुगर वगैरह के या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो आपको ऑपरेशन जल्दी कराना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि ये ऑपरेशन में होता क्या है। ऑपरेशन में डॉक्टर क्या करते हैं कि जो एक अपारदर्शी लेंस होती है हमारे आंखों में, उसको हटाकर मरीज की आंखों में एक प्राकृतिक लेंस के स्थान पर कृत्रिम लेंस लगा देते हैं, आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छा होता है। इसको हम इंट्रा ऑक्यूलर लेंस कहते हैं, और उसी स्थान पर लगा देते हैं जहाँ पे यह प्राकृतिक लेंस रहता है। तो इसके कारण होता क्या है कि जो हमें धुंधला दिखता था या क्लाउडी दिखता था वो प्रॉब्लम खत्म होने लगती है। लेकिन जैसे जैसे आपने ऑपरेशन कराया उसके बाद कुछ आपको केयर करना होता है। कभी कभी होता है पेशेंट का नंबर चेंज हो जाता है चश्मे का, उनको कुछ महीने तक लगातार चश्मा लगा के रहना पड़ता है। साथ ही साथ उनको कुछ और भी चीजों का ध्यान देना होगा कि पहले के जो 1 हफ्ता 10 दिन हो उनमें बहुत ज्यादा थकाने वाला काम न करना हो, ज्यादा टीवी, ज्यादा सूर्य की रोशनी में ना जाए, और जाना भी है देखना भी है तो चश्मा लगाकर देखे। एक ब्लैक गॉगल्स देते हैं डॉक्टर, जिसके थ्रू, जो कि डे एंड नाइट का रहता है, जिसके थ्रू अगर आप सूर्य की रोशनी में जाते हैं तो वो चश्मा थोड़ा थोड़ा काला होने लगता है और आँख में फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये सारी चीजें होती है जिनका आपको ध्यान देना होगा, जिसके थ्रू आप जो है ऑपरेशन के बाद भी अपने मोतियाबिंद की प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से खत्म कर सकते हैं। आंखें हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील अंगों में से एक है। अगर आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को मोतियाबिंद है और रोजमर्रा के काम करने में परेशानी आ रही है तो शीघ्र डॉक्टर को जरूर से जरूर दिखाएं, और मोतियाबिंद या मोतियाबिंद की सर्जरी के बारे में और जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।